तो फ्रेंड्स, जो मौसम है वो आजकल क्या है, ऑफ सीज़न जा रहा है। मेरा ये कहना है कि जितनी गर्मी अभी तक पड़नी थी वो नॉर्मली पड़ चुकी है, बट अभी भी कुछ कंडीशंस में एसी बिक रहे हैं। वो किस टाइप के एसी बिक रहे हैं कि क्या होता है कि ऑफ सीजन में सोचते हैं कि डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, तो उस सीजन में क्या होता है आपके एसी बिकना चालू हो जाते हैं। तो अभी जो मैं डेमो दे रहा हूँ आपको, स्पेशली मैं डेमो दे रहा हूँ ऑफ सीजन एंड ऑन सीजन वाले एसी का। मेरा कहना ये है कि मैं आज आपको प्रॉपरली डेमो दूंगा हॉट एंड कोल्ड का डेमो, यानी आप उसको ऑल वेदर एसी की तरह यूज़ कर सकते हैं। यानी आप उसको गर्मियों में भी और ठंडियों में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कब यूज़ करूं एसी को, मेरे को ठंडियाँ स्टार्ट हो गई मैं ठंडियों में यूज़ करूं, ह्यूमिडिटी हो गई है रूम के अंदर, सफोकेशन हो रही है मैं उसमें यूज़ करूं, या ज़्यादा गर्मी हो गई है उसमें यूज़ करूं। तो ये जो आज मैं आपको एसी का डेमो दे रहा हूँ वो प्रॉपर्ली फुल डेमो दे रहा हूँ हॉट एंड कोल्ड का। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत हैशटैग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए स्पेशली जो डेमो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ डेकिन एसी का डेमो। जी हाँ, डेकिन एसी एक जाना माना ब्रांड है और कूलिंग के मामले में और अपने टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 पे है। और ये जैपनीज़ ब्रांड है जिसका पूरे वर्ल्ड तो कहूँगा, वर्ल्ड में भी नाम ही है, बट इंडिया के अंदर भी काफ़ी पॉपुलर है अपनी कूलिंग के मामले में। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके मॉडल नेम की, क्योंकि सबसे पहले देखा जाता है कि मॉडल कौन सा है, तो ये हॉट एंड कोल्ड का मॉडल है, 1.5 टन का है और 4 स्टार मॉडल है और हॉट एंड कोल्ड मॉडल है। तो अगर मैं मॉडल की बात करूँ तो मॉडल है इसका FTST 50UV16V इसका मॉडल है, जो कि इंडोर का कोड है, क्योंकि इसमें 2 कोड्स आते हैं, इंडोर और आउटडोर। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि यार मैंने तो इंडोर का ये मॉडल लिया था, मेरे को तो दूसरा आउटडोर आ गया। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको आउटडोर का भी मॉडल बता रहा हूँ। तो जो इसका आउटडोर है वो है RHT 50UV16V, उसका आउटडोर का कोड है, जो कि 1.5 टन 4 स्टार का है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इसके कूलिंग कैपेसिटी एंड हीटिंग कैपेसिटी की, कि कूलिंग कैपेसिटी इसमें कितनी आ रही है। तो कूलिंग कैपेसिटी इसमें आ रही है 5000 वाट। यानी अगर ये 5000 वाट की कूलिंग कैपेसिटी ले रहा है तो ये साथ ही साथ आपका इन्वर्टर मॉडल भी है। अगर ये इन्वर्टर मॉडल है तो इसमें आपको वेरिएबल स्पीड में वर्किंग मिल रही है। यानी अगर ये कूलिंग चल रहा है तो ये वेरिएबल स्पीड पे चलता है, यानी इसकी जो कूलिंग है मिनिमम भी होती है और मैक्सिमम भी होती है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसकी मिनिमम कूलिंग है 1.75 है एंड इसकी जो मैक्सिमम है 5.2 है, यानी 5200 वाट के करीब इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है। वहीं पे अगर हम हीट की बात करें तो जो हीटिंग कैपेसिटी है इसकी मिनिमम वो सेम है 1.75 एंड सेम हीटिंग कैपेसिटी भी आपकी 5200 वाट के करीब है। तो फ्रेंड्स, ये हीटिंग एंड कूलिंग कैपेसिटी का फ़ायदा हो गया। अब यहीं पे आती है इसकी ISER रेटिंग कितनी होगी। तो कंपनी इसमें ISER रेटिंग जो होती है वो देती है 4.39, यानी ISER का मतलब हो गया इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। जो इंडिया की गवर्नमेंट है और जो इंडिया का सीजन होता है हॉट कोल्ड वाला, उसके हिसाब से ही कंपनी इसमें आपको ISER रेटिंग देती है, यानी गवर्नमेंट देती है। तो अब बात करेंगे इसके पावर कंजम्पशन की, कि इसकी पावर कंजम्पशन कितनी है। तो इसकी जो कूलिंग पावर कंजम्पशन है वो है आपकी 1600 वाट के करीब इसकी पावर कंजम्पशन है। अगर मैं बात करूँ इसके हीटिंग पावर कंजम्पशन की तो 1460 है। तो फ्रेंड्स, इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम भी आता है पावर कंजम्पशन में, 17500 तक चली जाती है। अगर इसकी हम हीटिंग पावर कंजम्पशन की बात करेंगे तो 340 से आपकी 1600 वाट के करीब इसकी पावर कंजम्पशन आ जाती है। अब बात करेंगे हम इसके यूनिट पर ईयर की, ये 1 साल की यूनिट पर ईयर कितनी ले रहा है। तो ये एसी अगर चलता है तो ये 1 साल की 881.05 यूनिट पर ईयर लेता है। अगर हम बात करें इसके नॉइज़ लेवल की, तो नॉइज़ लेवल भी इसमें वेरिएबल स्पीड में आते हैं। वेरिएबल स्पीड में मेरा मतलब ये है कि अगर ये टेम्परेचर कम ज़्यादा करता रहता है रूम का और अपने हिसाब से करता है, कंप्रेसर को वर्क करवाता है, तो इसमें जो नॉइज़ लेवल होता है मिनिमम जो होता है 32 होता है, मैक्सिमम जो होता है 46 होता है। आपका इसमें 35 भी आ सकता है, 37 भी आ सकता है। उसमें नॉइज़ लेवल का इतना इफेक्ट नहीं पता चल पाता आपको कि एसी आवाज़ भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके ऑपरेटिंग रेंज की। इसका ऑपरेटिंग एम्बिएंट रेंज की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब ये एसी चलता है
तो कितने डिग्री पे चलता है मिनिमम एंड कितने मैक्सिमम डिग्री पे चलता है, ये इसका ऑपरेटिंग रेंज होता है। तो मैं बता देता हूँ इसका ऑपरेटिंग रेंज जो टेम्परेचर कूलिंग वाला होता है वो होता है 20 से 54 डिग्री तक इसका ऑपरेटिंग रेंज होता है कूलिंग का। अगर इसका हीटिंग का देखेंगे तो -10 से 24 डिग्री तक इसका हीटिंग टेम्परेचर रेंज होता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इनके टेक्नोलॉजी एंड डिटेल फीचर की कि इसमें क्या क्या फीचर आते हैं। तो सबसे पहला फीचर मैं बताऊंगा आपको इसका कंप्रेसर। नियो स्विंग कंप्रेसर है जो कि एक टाइप से इसका पेटेंट कंप्रेसर है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है इसका जो कंप्रेसर होता है उसकी जो रोटेशन होती है वो स्मूथली होती है, प्लस फ्रिक्शन फ्री एंड वाइब्रेशन फ्री, यानी डिक्रीज़ करता है ये फ्रिक्शन एंड वाइब्रेशन को। तो फ्रिक्शन जो घर्षण होते हैं वो आपस में नहीं रगड़ने देता है कंप्रेसर के रोटरी को, जो उसके अंदर कंप्रेसर रोटर्स लगे होते हैं, और या फिर उसकी आवाज़ को यानी नॉइज़ लेवल को भी ये कम करता है। तो एक टाइप से क्या है, ये नियो स्विंग कंप्रेसर स्पेशली डेकिन ही देता है जो कि क्या करता है, फ्रिक्शन फ्री, रोटेशन फ्री एंड वाइब्रेशन फ्री यूज़ देता है, जिसकी वजह से आपका एसी जो होता है काफ़ी हद तक बिजली की सेविंग एंड काफ़ी हद तक कूलिंग की इफ़ेक्ट भी आपको बढ़िया देता है रूम के अंदर। तो इसी को बोलते हैं नियो स्विंग कंप्रेसर। ये मैं आपको प्रॉपर्ली स्टिकर में भी दिखा रहा हूँ कि किस टाइप से ये नियो स्विंग कंप्रेसर होता है और कैसे ये वर्क करता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम इसके वोल्टेज रेंज की। तो कंपनी इसमें स्पेशली वो जो वोल्टेज रेंज देती है 130 से 285 वोल्टेज रेंज तक देती है, यानी आपको इसमें स्टेपलर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने वोल्टेज रेंज काफ़ी नीचे से दे रखा है। अदरवाइज़ ऑल वेदर सीजन ये एसी है। अगर आप इसके साथ स्टेपलर लगवाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसके साथ आप स्टेपलर लगवा सकते हैं बेफिक्र होकर, क्योंकि ये ऑल वेदर एसी है। लाइट की फ्लक्चुएशन का कुछ पता नहीं रहता है कि कब लाइट कम हो और कब लाइट ज़्यादा हो, तो इसमें आप लगवा सकते हैं। वो भी आपको कब लगवाना है और कौन सा लगवाना है, आप ठंडियों के बीच में कभी भी लगा सकते हैं, गर्मियों में कभी भी लगा सकते हैं। और कौन सा लगाना है, 130 वोल्टेज से नीचे वाला आपको लगाना है पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी इसमें 130 से दे रही है। बाकी जो कंपनी वाले इंजीनियर आते हैं आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो कि आप स्टेपलर हम इसमें कौन सा लगाएं। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी। ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि प्रॉपर तरीके से आपके रूम को प्योर करता है और रूम की एयर को फ्रेश करता है और कूलिंग इफेक्ट बहुत ही बढ़िया देता है। अब ड्यू क्लीन एक्चुअली है क्या, जो आगे का इंडोर का इवेपोरेटर कॉइल होती है, तो इवेपोरेटर कॉइल को ये क्लीन करता है प्रॉपर तरीके से, और उसमें जो डस्ट होता है, वायरस वगैरह होते हैं, बैक्टीरियास होते हैं, उनको भी ये क्लीन करता है। कैसे? 65 मिनट तक ये कूलिंग मोड्स पे इसकी कॉइल को क्लीन करेगा। फिर उसके बाद ये करीब आपका 30 मिनट तक ड्राई मोड पे उसको सुखाएगा। टोटल 95 मिनट ये लेगा पूरी क्लीनिंग को, यानी पूरा इंडोर जो है आपका अंदर से जो फिन्स होती है एवेटर कॉइल्स वगैरह 95 मिनट ये लेगा और प्रॉपर तरीके से आपके एसी को न्यू जैसा बना देगा। यानी जैसे आप फैक्ट्री रीसेट चलाते हो ना, जैसे एकदम फैक्ट्री से बन के आ रहा हो, ये एकदम नया पैक पीस हो रहा, उस टाइप का आपका ये इंडोर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट फीचर की, पावर एयर फ्लो यानी ड्यूअल फ्लैप। पावर एयर फ्लो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो कंपनी का इंडोर होता है उसमें ड्यूअल फ्लैपर दिए गए हैं। जब वो फ्लैप करते हैं ना कूलिंग के साथ, तो उसकी जो मूवमेंट होती है अप डाउन होती है और उसकी जो एयर होती है थ्रो ज़्यादा होती है, जिससे कि क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आपको बेटर मिलता है। अब हम बात करेंगे न्यू कंफर्ट एयर फ्लो, यानी मेरा ये मतलब है कि ये कॉन्डा एयर फ्लो से मेरा मतलब है। कॉन्डा एयर फ्लो एक्चुअली क्या होता है, रूम के कॉर्नर टू कॉर्नर एंड अप से डाउन की लेवल की साइड में ये प्रॉपर तरीके से रूम की एयर को या रूम की जो हीटअप है उसको ये कंफर्ट कूल करने का काम करता है। यानी जैसे आप किसी भी मॉल में जाते हो या फिर किसी भी दुकान में जाते हो, वहाँ पे जो एसी की इफ़ेक्ट एकदम आपको ठंडक मिलती है, डायरेक्टली फेस पे ना पड़ते हुए आपको एकदम पूरे शरीर में ठंडक महसूस होती है, वही सेम प्रोसीजर इसका होता है कॉन्डा एयर फ्लो का। जब ये वर्क करता है
तो ये अप लेवल से होते डाउन लेवल तक आता है, जिसकी वजह से क्या होता है पूरे रूम में कॉर्नर टू कॉर्नर, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, सब जगह एक टाइप की कूलिंग देता है, यानी ये कंफर्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है। इसी को बोलते हैं कोंडा एयर फ्लो। कंपनी इसमें स्पेशली 4 वे एयर स्विंग भी देती है। 4 वे एयर स्विंग भी, ये टोटली जो मैं फीचर आपको बता रहा हूँ ये आपकी कूलिंग को लेके ही है कि एयर फ्लो इसका कैसा रहेगा। तो इसका जो 4 वे एयर स्विंग है ये अप टू डाउन, लेफ़्ट टू राइट एयर फ्लो है। इसका फ़ायदा ये होता है अगर कोई भी मेंबर लेफ़्ट में बैठा हो या कोई भी मेंबर राइट में बैठा हो तो उस तक ये प्रॉपरली एयर को पहुंचाएगा, यानी किसी भी पर्सन्स को एसी के सामने बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलते हैं ना कि एसी चलाए और हम एकदम से सामने बैठ गए, कूलिंग हमें ही आएगी, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। जब भी आप इसका 4 वे एयर स्विंग चलाओगे तो ये लेफ़्ट टू राइट एंड अप टू डाउन प्रॉपरली कूलिंग प्रोवाइड करेगा। अब इसका आता है 3D एयर फ्लो। 3D एयर फ्लो में से कह रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था 3D, इसका जो फ्लैपर है वो स्ट्रेटली वर्क करता है, एयर थ्रो सामने फेंकता है और लेफ़्ट टू राइट भी वर्क करता है। इसी को हम 3D एयर फ्लो बोलते हैं। इकॉन मोड जो होता है, इकॉन मोड अगर आप इसका यूज़ करते हो तो काफ़ी हद तक ये बिजली की सेविंग करता है, रिड्यूस करता है एनर्जी को, यानी एनर्जी की सेविंग करता है। इकॉन मोड का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इकॉन मोड स्टार्ट होते ही क्या होता है, काफ़ी हद तक ये ऑटो मोड पे चलता है और अपने हिसाब से ये बिजली की सेविंग करता है और एसी को अपने हिसाब से चलाता है। ड्राई मोड फंक्शन हो गया। ड्राई मोड फंक्शन कब यूज़ आएगा? ड्राई मोड फंक्शन आपका तब यूज़ आएगा जब मान लीजिए बाहर बारिश हो रही हो या फिर रूम के अंदर सफोकेशन ज़्यादा हो गई हो, ह्यूमिडिटी बन रही हो, तो उस समय पे क्या होता है ड्राई मोड चलाने पे ह्यूमिडिटी कंट्रोल होता है और सफोकेशन दूर होती है। एयर प्यूरीफायर स्पेशली PM 2.5 फिल्टर के साथ। एयर प्यूरीफायर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बालों से भी छोटी डस्ट होती है, PM 2.5 लेवल की कण होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, उसको भी ये डीएक्टिवेट करता है एक टाइप से। इसी को बोलते हैं हम PM 2.5 लेवल, यानी पर्टिकुलेट मैटर। PM का मतलब हो गया पर्टिकुलेट मैटर, जो कि 2.5 लेवल की डस्ट को क्लियर करता है। अब बात करेंगे ट्रिपल डिस्प्ले की। ट्रिपल डिस्प्ले में क्या होता है, परसेंटेज शो करता है, जो आपने सेट टेम्परेचर शो कर रखा वो शो करता है और एरर कोडिंग शो करता है, यानी अगर एसी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी फॉल्ट हो रहा हो तो ये तुरंत आपको एरर कोडिंग शो कर देगा। तो ये इसका ट्रिपल डिस्प्ले का यही फ़ायदा होता है। अब बात करेंगे इसके गुड स्लीप मोड की। गुड स्लीप मोड ऐसा मोड है, जब भी आप गुड स्लीप मोड पे लगाओगे तो ये वेरिएबल स्पीड पे ना चलते हुए ये ऑटो एडजस्ट होगा, यानी ऑटोमेटिकली ये अपना टेम्परेचर को अप एंड डाउन करेगा और आपको बार बार उठने की ज़रूरत नहीं है कि एसी को मेरे को कम करना है या ज़्यादा करना है। ये सेंस करेगा रूम के टेम्परेचर को या फिर बॉडी टेम्परेचर को, उसी हिसाब से ये स्लीप मोड वर्क करता है आपका। एंटी करोजन ट्रीटमेंट स्पेशली इसके जो कंडेंसर होते हैं इंडोर एंड आउटडोर के, स्पेशली डैकिन अपना BTA करके ऑयल आता है जो कि कंडेंसर्स एंड स्कॉपर में स्पेशली कोटिंग करता है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक क्या होता है आपके जो गैसेस वगैरह होती है एसी की वो काफ़ी हद तक लीक नहीं होती है, रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है और आपका जो एसी होता है लॉन्ग लाइफ बनता है। ये इसका बेनिफिट होता है। अब बात करेंगे R32 गैस की। कंपनी इसमें R32 गैस देती है जो कि इको फ्रेंडली गैस है और लॉन्ग लाइफ मानी जाती है और ओजोन लेयर को हार्म कम करती है। तो फ्रेंड्स लास्टली मैं बताऊंगा इसमें वारंटी को लेके। कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है एंड 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी देती है, नियोसिंग कंप्रेसर इन्वर्टर मोटर, एंड 5 ईयर की PCB की वारंटी देती है। सो फ्रेंड्स आज मैंने आपको स्पेशली डैकिन के हॉट एंड कोल्ड का डेमो दिया है। आपको कैसा लगा? अगर इस एसी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।